नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री का जो पेपर है, जिसका नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, यानी दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास 100 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी तक, उससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, संगम साहित्य के अनुसार वेंदीर शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो वेंदीर जो शब्द है वो राजाओं के लिए प्रयुक्त होता था। बी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि दक्षिण भारत के इतिहास को जानने का सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत क्या है? तो दक्षिण भारत के इतिहास को जानने का सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत जो है अभिलेख को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, मत्त विलास प्रहसन की रचना किस पल्लव शासक ने की थी? तो मत्त विलास प्रहसन की जो रचना है वो महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ए ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो पल्लव वंश का संस्थापक जो है सिंह विष्णु को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, जिसको राज सिंह के नाम से जाना जाता है। तो ए ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, पल्लवों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम में स्थित थी। सी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, वातापी कुंड की उपाधि किसने धारण की थी? तो वातापी कुंड की जो उपाधि है वो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा धारण की गई थी। बी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं। प्रसिद्ध कवि दंडी किस पल्लव राजा के दरबार में रहते थे? तो दंडी जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। बी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, किस संगम ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबिल कहा जाता है? तो तमिल साहित्य का बाइबिल जो है तिरुकुर्रल को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक जो है दंत दुर्ग को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? तो कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। डी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कविराज मार्ग नामक कन्नड़ ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो कविराज मार्ग नामक कन्नड़ ग्रंथ की जो रचना है वो अमोघ वर्ष प्रथम के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। वातापी के चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो वातापी के चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, ऐहोल अभिलेख का लेखक कौन था? तो ऐहोल अभिलेख का लेखक रविकीर्ति को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय ने किस उत्तर भारतीय सम्राट को नर्मदा के तट पर पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन को पराजित किया गया था। बी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, वेंगी के पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो वेंगी के पूर्वी चालुक्य वंश की जो स्थापना है वो विष्णुवर्धन के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक तैलप द्वितीय को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। विक्रमांक देवचरित के रचयिता बिल्हड़ किसके दरबारी कवि थे? तो बिल्हड़ जो है विक्रमादित्य षष्ठ के दरबारी कवि थे। बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला दक्षिण भारतीय वंश कौन सा था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट वंश के द्वारा भाग लिया गया था। सी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। एलोरा और एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित हैं? तो राष्ट्रकूट काल से संबंधित हैं। 21 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? तो राष्ट्रकूटों की जो राजधानी है वो मान्यखेत मानी जाती है। ए ऑप्शन आपका 22वें का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, अरब यात्री सुलेमान ने किस राष्ट्रकूट शासक को विश्व के 4 महान शासकों में से एक बताया था? तो अरब यात्री सुलेमान ने अमोघवर्ष प्रथम को विश्व के 4 महान शासकों में से एक बताया था। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, नवकवि चक्रवर्ती की उपाधि किस चालुक्य शासक को दी गई थी? तो नवकवि चक्रवर्ती की जो उपाधि है वो विक्रमादित्य षष्ठ को दी गई थी। बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर प्रश्न है, मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर किसके दरबार में थे? तो विज्ञानेश्वर जो है विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में रहते थे। ए ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, तंजौर के राजराजेश्वर जिसको बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता था, आपसे पूछा गया है कि इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण जो है राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। बी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, गंगैकोंड चोलपुरम शहर की स्थापना किसने की थी? तो गंगैकोंड चोलपुरम शहर की जो स्थापना है वो राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, उत्तर मेरूर अभिलेख से किस प्रशासन की जानकारी मिलती है? तो स्थानीय स्वशासन यानी ग्राम प्रशासन की जानकारी मिलती है। सी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, चोल काल में उर क्या था? तो चोल काल में उर जो है सामान्य ग्राम सभा थी, ग्राम सभा को उर के नाम से जाना जाता था। सी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, चोल शासकों ने अपनी नौसेना की शक्ति से किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी? तो चोल शासकों ने अपनी नौसेना की शक्ति से दक्षिण पूर्व एशिया और श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, राजेंद्र प्रथम ने किस पाल शासक को पराजित किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने महिपाल प्रथम को पराजित किया था। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, चोल कला की सबसे उत्कृष्ट प्रतिमा कौन सी मानी जाती है? तो चोल कला की सबसे उत्कृष्ट प्रतिमा जो है नटराज की कांस्य मूर्ति मानी जाती है। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, चोल प्रशासन में मंडलम का अर्थ क्या था? तो मंडलम का अर्थ प्रांत था। सी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया था? तो बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदलने का काम राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि पेरुमक्कल शब्द चोल काल में किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो पेरुमक्कल जो शब्द है वो समिति के सदस्य के लिए प्रयुक्त होता था। ए ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? तो चोल काल में जो सोने के सिक्के होते थे उनको कासु या कलंजु कहा जाता था। ए ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर उसको अपना प्रांत मुमड़ी चोल मंडलम किसने बनाया था? किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह जो है राजराज प्रथम के द्वारा बनाया गया था। बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, शैव मत का कट्टर अनुयायी वह चोल राजा कौन था जिसने रामानुजाचार्य को प्रताड़ित किया था? तो रामानुजाचार्य को प्रताड़ित करने वाला कोलोतुंग द्वितीय था। सी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, विलान वगई भूमि का अर्थ क्या है? विलान वगई भूमि का अर्थ क्या है आपसे पूछा गया है। तो विलान वगई भूमि का अर्थ होता है गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि। तो बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कदम्ब वंश की स्थापना किसने की थी? तो कदम्ब वंश की स्थापना जो है मयूर शर्मन के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कदम्बों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो कदम्बों की जो राजधानी है वो वनवासी में था। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, पश्चिमी गंग वंश का प्रथम शासक कौन था? तो पश्चिमी गंग वंश का प्रथम शासक जो है कोंकणी वर्मा को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं,
प्रसिद्ध विद्वान दुर्विनीत किस वंश का शासक था? तो दुर्विनीत जो है गंग वंश का शासन माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है कि पांड्य राजवंश की मुख्य राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य राजवंश की जो मुख्य राजधानी थी वो मदुरै मानी जाती है। बी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पांड्य राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? तो पांड्य राज्य का उल्लेख जो है सबसे पहले मेगस्थनीज के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, पांड्य वंश का वह शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था, इन किसने किया था आपसे पूछा गया है? तो मुदकुडुमी के द्वारा किया गया था, मुदकुडुमी। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न है, पांड्य राजाओं का राजकीय चिन्ह क्या था? तो पांड्य राजाओं का राजकीय चिन्ह जो है मछली मानी जाती है। सी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ह्वेनसांग ने किस पल्लव शासक के समय कांची की यात्रा की थी? तो ह्वेनसांग ने नरसिंहवर्मन प्रथम के समय कांची की यात्रा की थी। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, तलकाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? तो तलकाड़ जो है पश्चिमी गंग की राजधानी थी। बी ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, देवगिरी की यादव वंश का संस्थापक कौन था? तो देवगिरी के यादव वंश का संस्थापक भिल्लम पंचम को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, यादवों की राजधानी का क्या नाम था? तो यादवों की राजधानी का नाम देवगिरी माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव राजा कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रामचंद्र देव वहां का शासक था। ए ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, वारंगल के काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? तो वारंगल के काकतीय वंश का संस्थापक वीटा प्रथम को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। काकतीय वंश की प्रसिद्ध महिला शासिका कौन थी? तो काकतीय वंश की प्रसिद्ध महिला शासिका जो है रुद्रमा देवी को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, होयसल वंश का प्रथम स्वतंत्र और शक्तिशाली राजा कौन था? तो होयसल वंश का प्रथम स्वतंत्र और शक्तिशाली राजा जो है विष्णुवर्धन को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बेल्लूर के चिन्ना केशव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो बेल्लूर के चिन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन के द्वारा कराया गया था। ए ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, रामाप्पा मंदिर जो तेलंगाना में स्थित है किस राजवंश के शासनकाल में बना था? तो रामाप्पा मंदिर जो है यह काकतीय वंश के समय बना हुआ था। सी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, काकतीय वंश का अंतिम शासक कौन था? तो काकतीय वंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र द्वितीय को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 60वें का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, होयसलों की आधुनिक पहचान किस स्थान से की जाती है? तो होयसलों की आधुनिक पहचान जो है हलेबीडु से किया जाता है। ए ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यादव राजा सिंघड़ ने किस ग्रंथ के रचयिता सारंग देव को संरक्षण दिया था? तो आपका 62 का जो सही उत्तर हो जाएगा संगीत रत्नाकर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कोहिनूर हीरा किस राजवंश के खान से प्राप्त हुआ माना जाता है? तो कोहिनूर हीरा जो है वो काकतीय राजवंश के खान से प्राप्त हुआ माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, किस होयसल शासक ने इस्लाम स्वीकार किया था और बाद में पुनः हिंदू धर्म में लौटे थे? 64 का आपका ये उत्तर सही हो जाएगा। विष्णुवर्धन ने इस्लाम को स्वीकार किया हुआ था, फिर वो हिंदू बन गए थे। ये ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि दक्षिण भारत का वह कौन सा राजवंश था जो अपने अनूठी तारा मंदिरों के लिए जाना जाता है? तो अनूठी तारा मंदिरों के लिए जो है होयसल को जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो बोरोबुदुर का जो प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप है वो जावा इंडोनेशिया में स्थित है। सी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है,
कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर का निर्माण जो है सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ए ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया में श्री विजय साम्राज्य का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो दक्षिण पूर्व एशिया में श्री विजय साम्राज्य का जो मुख्य केंद्र था उस सुमात्रा को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, चंपा प्राचीन नाम था, किसका नाम था चंपा प्राचीन नाम? तो वियतनाम का प्राचीन नाम चंपा माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? तो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो विष्णु को समर्पित है। सी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, जावा का प्राचीन नाम क्या था? तो जावा का प्राचीन नाम जो है यवद्वीप माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय राजवंश के शासकों ने श्री विजय साम्राज्य के साथ कूटनीतिक और युद्धक संबंध रखे थे? तो 72 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चोल राजवंश के शासकों ने श्री विजय साम्राज्य के साथ कूटनीतिक और युद्धक संबंध रखे हुए थे। बी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति के प्रसार को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति के प्रसार को बृहत्तर भारत कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, श्री विजय के शैलेंद्र राजाओं ने भारत के किस स्थान पर बौद्ध विहार बनाने की अनुमति मांगी थी? तो श्री विजय के शैलेंद्र राजाओं ने भारत के नालंदा में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति मांगी थी। ए ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, चोल राजा राजराज प्रथम ने किस शैलेंद्र शासक को नागपट्टिनम में विहार बनाने की अनुमति दी थी? तो 75 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। श्री मार विजय तुंग वर्मन को दी थी। ए ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, संगम काल में को, इरय, मन्नम शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो संगम काल में यह जो शब्द है वो राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। बी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में दक्षिण भारत के किस बंदरगाह का उल्लेख है? तो इस ग्रंथ में जो है मुजरिस का उल्लेख है, मुजरिस नामक बंदरगाह का। ए ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, पल्लव वास्तुकला की मामल्य शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मामल्य शैली का जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो रथ मंदिर को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रकूटों के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्यों का उदय हुआ, इसका श्रेय किसे जाता है? तो इसका श्रेय जो है तैलभ द्वितीय को जाता है। ए ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, चोल काल में कलंजु क्या था? तो चोल काल में कलंजु जो है एक प्रकार का स्वर्ण सिक्का था। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 81 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, काकतीय शासक प्रताप रुद्र को किसने पराजित किया था? तो काकतीय शासक प्रताप रुद्र को मलिक काफूर के द्वारा पराजित किया गया था, जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सेनापति था। ए ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 82 नंबर प्रश्न है, संगम साहित्य की भाषा क्या है? तो संगम साहित्य की भाषा जो है तमिल है। सी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था। ए ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, तक्कोलम का युद्ध 949 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? तो तक्कोलम का जो युद्ध है वो चोल और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। ए ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, किस राष्ट्रकूट राजा ने अमोघ वर्ष की उपाधि ली थी? तो अमोघ वर्ष की जो उपाधि है वो सर्व के द्वारा लिया गया था। ए ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 86 नंबर प्रश्न है, पुराण नुर किस साहित्य का हिस्सा है? पुराण नुर जो है 86 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, संगम साहित्य का हिस्सा है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी लोक महादेवी ने किस मंदिर का निर्माण कराया? तो लोक महादेवी के द्वारा विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया गया था। ए ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा।
88 नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है वो अलवार और नैनार संतों के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 89 नंबर प्रश्न है, नैनार संत किसकी पूजा करते थे? तो नैनार जो थे वो शिव की पूजा करते थे। बी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर प्रश्न है, अलवार संतों की संख्या कितनी थी? तो अलवार संतों की कुल संख्या 12 मानी जाती है। ए ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 91 नंबर प्रश्न है, चोल काल में पेरुंदेरम और सिरुतरम क्या थे? पेरुंदेरम और सिरुतरम क्या थे आपसे पूछा गया है। तो उच्च और निम्न अधिकारी थे। बी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, संगम युग का प्रसिद्ध बंदरगाह पुहार किस नदी के मुहाने पर स्थित था? तो पुहार जो बंदरगाह था वो कावेरी नदी के मुहाने पर स्थित था। ए ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, शिलप्पाधिकारम का लेखक कौन था? तो शिलप्पाधिकारम का लेखक जो है इलंगो अडिगल को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, वादामी के चालुक्यों का विनाश किसने किया था? तो वादामी के चालुक्यों का विनाश जो है राष्ट्रकूटों ने किया था। ए ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, आदि पुराण के लेखक जिनसेन किसके गुरु थे? तो जिनसेन जो है अमोघ वर्ष प्रथम के गुरु माने जाते हैं। ए ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, नटराज की प्रतिमा में शिव की कितनी भुजाएं दिखाई गई हैं? तो शिव की 4 भुजाएं दिखाई गई हैं। बी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 97 नंबर प्रश्न है, चोल काल में अग्रहार किसे कहा जाता है? तो अग्रहार जो है ब्राह्मणों का निवास स्थान होता था। ए ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी के अंत में किस दक्षिण भारतीय राज्य की यात्रा की थी? तो मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य राज्य की यात्रा की हुई थी। बी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, कंबोडिया का प्राचीन नाम क्या था? कंबोडिया का प्राचीन नाम क्या था? तो फुनान था, इसको कंबुज भी कहा जाता था। ए ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 100 नंबर प्रश्न है, कुडनिकल क्या था? कुडनिकल क्या था आपसे पूछा गया है। तो चोलकालीन कर था कुडनिकल। ए ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।